हेल्थ मिनिस्ट्री ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइंस, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। विदेश से आने वाले यात्रियों का वैक्सीनेटेड होना जरूरी, कोविड के लक्षण दिखने पर प्रोटोकॉल के मुताबिक रहना होगा आइसोलेटेड। बाहर से आने वाले यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से करना होगा पालन। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को रैंडम टेस्टिंग से छूट, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। सिविल एविएशन का एयरलाइंस को निर्देश, संक्रमण का शक होने पर एयरलाइंस करा सकती है रैंडम टेस्टिंग, ये व्यवस्था 24 दिसंबर से लागू। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की रिव्यू बैठक में सख्त दिशा निर्देश जारी, अधिकारियों को बारीकी से हालात की निगरानी की जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने देशवासियों से की कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क को लेकर होगी सख्ती। देश भर में कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट बढ़ाने के निर्देश, विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर। बुजुर्गों और बीमार लोगों से पीएम मोदी ने की बूस्टर डोज लेने की अपील, कहा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का करे पालन। सभी राज्यों को पीएम मोदी ने दिए सख्त आदेश, कोरोना को लेकर व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत। रिव्यू मीटिंग के बाद पीएम ने दिलाया भरोसा, देश में घट रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। दिसंबर में 153 तक पहुंचा रोजाना सामने आने वाले संक्रमित लोगों का आंकड़ा, पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.14%। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले, 1 की मौत। गुजरात में कोरोना के 6 नए केस, 2 मरीज अहमदाबाद और 2 भावनगर में, दाहोद और तापी में संक्रमण का एक मामला। मुंबई में 3 नए मरीजों के संक्रमण की पुष्टि, राज्य में कुल 35 एक्टिव केस, 1 मरीज की मौत। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, अब तक राजधानी में ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट का एक भी मामला नहीं। यूपी में योगी सरकार का एक्शन, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मास्क की अपील। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट कराना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। हिमाचल में आज से फ्री बूस्टर डोज अभियान, 28 सितंबर तक 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा बूस्टर डोज अभियान, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का प्लान। आज फरीदाबाद में दाखिल होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कई रूट्स में बदलाव, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कल दिल्ली में एंट्री की तैयारी। राहुल गांधी की अपील, समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों को यात्रा में शामिल होने का न्योता। भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा कोविड के बहाने रच रहे हैं साजिश। यूपी को 16 देशों से 7,12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का मिला ऑफर, सीएम योगी ने कहा व्यापार, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से यूपी के विकास को मिलेगा फायदा, यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में ये दौरा महत्वपूर्ण। उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर केस में एनआईए की चार्जशीट में हैरान करने वाला खुलासा, पाकिस्तान में बैठे 2 हैंडलर्स के संपर्क में था मुख्य आरोपी, कुल 11 आरोपियों के नाम। चंद दिनों पहले पूर्वोत्तर के दौरे पर गए पीएम मोदी के लिबास पर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद का विवादित ट्वीट, बीजेपी ने किया चौतरफा पलटवार। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का वार, कहा मेघालय की संस्कृति का अपमान कर रहे हैं कीर्ति आजाद, लोग नहीं करेंगे माफ। कीर्ति आजाद पर भड़के कानून मंत्री किरण रिजिजू, कहा गैर जरूरी टिप्पणी ये बताता है उनकी मानसिकता। कीर्ति आजाद के ट्वीट पर विदेश राज्य मंत्री राजकुमार राजन की प्रतिक्रिया, पीएम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी, प्रधानमंत्री ने राज्य के पहनावे का किया सम्मान। तेलंगाना में बीआरएस विधायक के कविता का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कॉर्पोरेट देश को लूटते रहे जबकि सरकार और चौकीदार सोती रही। तवांग में तनातनी पर संसद में जारी रहा हंगामा, राज्यसभा में चर्चा की मांग पर सत्ता विपक्ष और पक्ष में तीखी बहस। राज्यसभा में हंगामे को रोकने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ की पहल, सदन के नेता पीयूष गोयल और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने चेंबर में बुलाया।
बिहार को लेकर पीयूष गोयल के बयान पर सियासत हुई तेज। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के सामने बिहार के आरजेडी और जेडीयू सांसदों ने पीयूष गोयल के खिलाफ बैनर के साथ की नारेबाजी, माफी मांगने की मांग। अपने बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की सफाई, कहा मेरा मकसद बिहार का अपमान कतई नहीं। काशी में मास्क लगाकर की गई गंगा आरती, कोविड नियमों का रखा गया ख्याल। अस्सी घाट पर अर्चकों ने मास्क लगाकर विधिवत रूप से की गंगा आरती। काशीवासियों से भी की गई मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। उधमपुर में कोरोना के मद्देनजर नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन मुस्तैद। होटल कारोबारियों और पर्यटकों को कोविड नियमों का पालन करने का निर्देश। अनंतनाग के पहलगाम में ठंड के मौके पर चिलई कला फेस्टिवल का आयोजन। लोकगीतों, लोक नृत्यों समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कश्मीर की डिजिटल कलाकार अस्मा मीर ने अपनी कला से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बनाई पहचान। पुलवामा के बमपोर की रहने वाली अस्मा मीर की कला की दुनिया भर में हो रही है तारीफ। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में क्रिसमस का जश्न, कार्निवल का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में पहुंचते हैं पर्यटक। रंग बिरंगी लाइटों से की गई भव्य सजावट। क्रिसमस मनाने के लिए कोची के मट्टनचेरी में आवर लेडी ऑफ लाइफ चर्च के सामने 65 फीट की एंजल को रखा गया। क्रिसमस समारोह के तहत शांति का दिया गया संदेश। लखनऊ में क्रिसमस के मौके पर केक बनाने का अनोखा तरीका, लकड़ी की भट्टी में बनाया जा रहा है केक। करीब 120 साल पुराना है बेकरी शॉप। चेन्नई की डॉक्टर श्रीमती केसन जीरो ग्रेविटी और लूनर ग्रेविटी पर उड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। स्पेस किड्स इंडिया की फाउंडर और सीईओ भी हैं डॉक्टर श्रीमती केसन। यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा बनी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। एनडीए एग्जाम में 149वां रैंक किया हासिल। 27 दिसंबर को पुणे में करेंगी एनडीए ज्वाइन। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में बीएसएफ की 89वीं बटालियन ने हर्षोल्लास के साथ मनाया 43वां स्थापना दिवस। जवानों के साथ भांगड़ा करते नजर आए डीआईजी प्रभाकर जोशी। फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर कोलकाता में अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब ने रैली निकालकर मनाया जश्न। बड़ी संख्या में फैंस हुए शामिल। ठंड बढ़ने से गजक, मूंगफली और तिलकुट की बढ़ी डिमांड। सर्दियों में जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। ज्यादा बिक्री होने से दुकानदारों के चेहरे खिले। फिल्म सर्कस के स्टारकास्ट अभिनेता रणवीर सिंह, वरुण शर्मा, एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और पूजा हेगड़े प्रमोशन में पहुंचे। फिल्म के निर्माता रोहित शेट्टी भी रहे मौजूद। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स में रॉकेट बॉयज, गुल्लक सीजन 3, टब्बर और पंचायत सीजन 2 ने अलग अलग कैटेगरी में जीते अवार्ड्स। अभिषेक बने बेस्ट एक्टर, दसवीं बनी बेस्ट फिल्म। तापसी पन्नू ने फिल्म लूप लुटेरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का जीता खिताब। त्रिपुरा में छात्रों को शिक्षा की सौगात, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम में नए स्कूल भवन का किया उद्घाटन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने स्वास्थ्य की भी दी सौगात। सैटेलाइट ओपीओआईडी सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर का किया उद्घाटन। असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने गुवाहाटी में मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला। 14 करोड़ की लागत से ये बनेगा बहुउपयोगी परिसर। एम्बुलेंस सेवा, डिपार्टमेंटल स्टोर, कैंटीन, जिम आदि के साथ एक मिनी अस्पताल भी होगा। ऋषिकेश के डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कहा शिक्षित समाज से राष्ट्र का निर्माण संभव। राजस्थान को कई विकास कार्यों की सौगात। सीएम अशोक गहलोत ने करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। भारत की तीनों सेनाओं को और मजबूत बनाने की तैयारी। रक्षा खरीद परिषद ने 84,000 करोड़ से ज्यादा के 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं सैलानी। अच्छी कमाई से उत्साहित है होटल व्यवसायी। नववर्ष के स्वागत के लिए साईं की नगरी शिरडी में भी जबरदस्त उत्साह। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने श्रद्धालुओं को कोविड के मद्देनजर सावधानी बरतने की दी सलाह।
मनाली में होने लगा सैलानियों का जमावड़ा, हर रोज भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। हिमाचल की मंडी में विदेशी परिंदों ने दी दस्तक, सर्दियों के मौसम में ब्यास नदी में घूमते नजर आए प्यारे विदेशी मेहमान। दिल्ली में बीएसएफ मोटरसाइकिल टीम ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जाबाजों ने रॉयल एनफील्ड पर सबसे लंबे समय तक खड़े होकर किया कीर्तिमान। दुर्ग में पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया, अपराधियों से कराया कचरा साफ। रामेश्वरम में क्रिसमस के त्योहार से पहले ही दुकानों में लगे स्टार और क्रिसमस ट्री, गिफ्ट आइटम की बढ़ी बिक्री। केरल के पलक्कड़ में महिला ने अपने बेटे के शिक्षक से मांगे 500 रुपए, टीचर ने 51 लाख रुपए दान में दिए। दिल्ली की ललित कला एकेडमी में आर्टिस्ट वादा खान ने कला प्रदर्शनी का किया आयोजन, ब्रह्मांड से लेकर धरती तक सूक्ष्म रूपों को कैनवस पर उतारा। जम्मू में ठंड बढ़ने के साथ छाया घना कोहरा, कम विजिबिलिटी होने की वजह से वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। घने कोहरे से घिरा राजस्थान का चुरू, तापमान लुढ़कने की वजह से बढ़ी ठंड, अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं लोग। चंडीगढ़ में कोहरे और कोल्ड का डबल अटैक, रात के समय गाड़ी चलाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। पठानकोट में जारी है ठंड और कोहरे का सितम, मोटे कपड़े पहनकर और अलाव जलाकर ठंड से बचाव की कोशिश। ठंड और कोहरे की वजह से लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, बस्ती, सिद्धार्थनगर समेत यूपी के कई जिलों के स्कूलों में आज से समय में बदलाव, स्कूल खुलने का समय सुबह 10 बजे। कानपुर देहात में घना कोहरा बना मुसीबत का सबब, कम विजिबिलिटी की वजह से कार पुलिया से गिरी नीचे। गोरखपुर में ठंड और गलन का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, घने कोहरे के साथ ही विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। शिमला में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों की आमद शुरू हो चुकी है। शिमला के लगभग 90% होटल्स में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जैसलमेर के रेगिस्तान में बढ़ी सैलानियों में क्रिसमस और नया साल मनाने की जंग, होटल्स के मालिकों ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाना शुरू किया। नैनीताल में क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए पर्यटक भारी संख्या में पहुंच लगे। होटल और रिजॉर्ट के मालिकों को भी नए साल से काफी उम्मीद है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पहले दिन बांग्लादेश की पारी 227 रनों पर सिमटी, भारत ने बिना विकेट खोए बनाए 19 रन। मीरपुर टेस्ट में पहले दिन भारत ने की शानदार गेंदबाजी, उमेश यादव ने चटकाए 4 विकेट। भारतीय स्पिनर आर अश्विन की फिरकी में फंसे बांग्लादेश के बल्लेबाज, 4 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। लंबे समय बाद टेस्ट टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट ने भी गेंदबाजी में किया उम्दा प्रदर्शन, बांग्लादेश के 2 विकेट झटके। बांग्लादेश की तरफ से मोमिनुल हक ही कर पाए संघर्ष, टीम के लिए बनाए 84 रन। 31 मार्च के बाद पैन और आधार लिंक न कराने वालों पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। 31 मार्च तक 1,000 का चालान जमा करके पैन कार्ड को आधार कार्ड से करना होगा लिंक। चीन और रूस की मुद्रा से पहले भारतीय रुपया बना सकता है इंटरनेशनल करेंसी। श्रीलंका ने शुरू किया अपने देश में स्पेशल रूपी ट्रेडिंग अकाउंट। रिलायंस रिटेल ने जर्मन रिटेल कंपनी मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार को खरीदा। मुकेश अंबानी की कंपनी ने 2,850 करोड़ रुपए में किया सौदा। अगले वित्तीय संकट की वजह से बन सकती है निजी क्रिप्टो करेंसी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी चेतावनी। अब ईएमआई पर शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं भारतीय। सर्वे के मुताबिक 50% लोगों ने ईएमआई कार्ड और 25% लोगों ने क्रेडिट कार्ड से की शॉपिंग। संसद में सरकार को दी 3.25 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी। अतिरिक्त रकम में खाद्य सुरक्षा और उर्वरक की जरूरत को पूरा किया जाएगा। हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेक के वक्त अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बैग से निकालना नहीं पड़ेगा। नए मॉडर्न स्कैनर्स के बाद यात्री लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर निकाले बिना एंट्री कर पाएंगे। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने एक बार फिर से चटनी की आहट। लगातार गिरते शेयर्स के बीच कंपनी ने नई भर्तियों पर भी लगाई रोक। रामलीला के माध्यम से देश और विदेशों में सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार के लिए लंदन में मिला सम्मान। लंदन के मेयर सुनील चोपड़ा ने मेयर ऑफिस में किया सम्मान।
पीएम के डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई इंडस्ट्री डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। केम इंडिया कनेक्ट 29 दिसंबर को आईपीएमए कॉन्फ्रेंस इंदौर में लॉन्च किया जाएगा।